Today in this SIGTAP International Conference, Honorable dignitaries on dais, Honorable Anosaik Phengtimaung from PDR, Mr. Abba Gribil from Gambia, Professor Patra, Director of NIBM, Dr. Umakant Das, Director from IRMA, Dr. Hema Yadav, Director Vamnicom, and honorable guests from various countries, ladies and gentlemen. I am happy to be a part of the closing ceremony of SIGTAP International Conference 2025. This conference has not only provided a platform for debate, but also has encouraged meaningful discussions that will contribute to the growth of the cooperative sector across the world. In the theme of conference, Unleashing Prosperity through Cooperatives, Digital Innovation and Value Chains, will definitely have impact on the global cooperative movement. You all may be aware that United Nations has declared the year 2025 as International Year of Cooperatives. The inauguration event was conducted in November 2024 in Delhi with Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, as the chief guest, and in the August presence of Honorable Home and Cooperation Minister Sri Amit Bhai Shah ji. The delegates from 106 countries were present for this event, and it was truly an honor of the cooperative movement in India. जैसे कि हम सब जानते हैं, वैकुंठ भाई मेहता भारतीय सहकारी आंदोलन में एक अग्रणी नेता थे, जिनके सहकारी क्षेत्र में बहुत ही उनका महत्वपूर्ण योगदान था, और सहकारिता के इस दूरदर्शी नेता को श्रद्धांजलि के रूप में सहकारी प्रबंधन के लिए समर्पित राष्ट्रीय संस्थान का नाम वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान यानी कि वैमनिकॉन, जहां हम सब बैठे, ये रखा गया था। वैमनिकॉन 50 से अधिक वर्षों से सहकारिता के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सहकारी प्रबंधन, विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान संबंधित एक बौद्धिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। The Indian cooperative movement is the largest in the world, which has more than 8,55,000 cooperative societies and having around 29 crore members. Cooperatives have a significant presence in social and economic activities in India. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई और अमित भाई शाह हमारे स्वतंत्र भारत के पहले सहकारिता मंत्री बने। इसके बाद उनके नेतृत्व में कई योजनाएं और पहल शुरू की गई, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें मजबूत करना है, रोजगार के अवसर क्षेत्रों में बिना किसी परेशानी के सेवाएं प्रदान करना और किसानों का कल्याण करना, यही अंतिम उद्देश्य है। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सहकारिता ही एकमात्र समाधान है। सहकारिता क्षेत्र को एक नया रूप देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई जी के निरंतर मार्गदर्शन में हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की देश में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने और सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए माननीय केंद्रीय एवं गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह की कुशल एवं अनुभवी नेतृत्व में 56 इनिशिएटिव की गई, जिसका मुझे लगता है कि बहुत सारे अभी हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारी सहकारी संस्था में उसका हमने अनुभव भी लिया है। उस पर हम बहुत सारा काम भी पूरे देश में कर रहे हैं। आज पैक्स और क्रेडिट सोसाइटी की उपयोगिता बढ़ रही है और उनकी आय के साधन भी बढ़ा दिए गए।
पैक्स को 25 विभिन्न कार्यों के एकीकरण के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। पैक्स अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम कर रहा है। पैक्स अभी किसान समृद्धि केंद्र भी संचालित कर रहा है। हमारे पैक्स को भी पेट्रोल और डीजल की डीलरशिप भी अभी मिल रही है, उसके माध्यम से भी पैक्स का काम चल रहा है। कई पैक्स अब एलपीजी सिलेंडर की वितरित यंत्रणा भी चला रहा है और गाँव में सीएससी जो है हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी ऐसे कई और सुविधाएं देने का काम भी पैक्स के माध्यम से चल रहा है। हमारी सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और पिछले कई 1-2 साल पहले 3 बड़ी राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां बनाई गई, जिससे हमारे देश का सहकार और समृद्ध बने और शक्तिशाली बने और किसानों को हमारे उनका जो सहकारिता के माध्यम से जुड़े हुए उनको एक अच्छा यहाँ पे एक साधन उनको माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जाए। इसलिए BBSSL, NCL और NCOL जो पारंपरिक बीजों की रक्षा करेगी, जो BBSSL जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से हमारे जो पारंपरिक बीजों है उसकी यहाँ पे रक्षा की जाएगी, उसको किसान तक पहुंचाए जाने का काम इस माध्यम से किया जाएगा। NCL के माध्यम से हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे और NCOL के माध्यम से हम हमारे जैविक उत्पादों को भी बढ़ावा देने का काम यहाँ पे किया जाएगा। हमारी सरकार ने भारत के सहकारी बैंकों को भी मजबूत करने का निर्णय लिया। डेयरी और फिशरी सहकारी समितियों को जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंकों को बैंक मित्र बनाने का भी फैसला किया गया। इस पहल के तहत इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को डोर स्टेप फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करने के लिए माइक्रो ATM भी दिए गए हैं। इससे ग्रामीण स्तर पर व्यापार करने में आसानी, पारदर्शिता और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी सुनिश्चित होगा। हमने अपने किसानों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंतर्गत देश भर में हजारों गोदाम आज पैक्स के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। हमने बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मल्टी स्टेट सोसाइटी में जो एक्ट थे उनका भी संशोधन हाल ही में किया गया। अब हमारी महिलाएं भी वहां पर प्रतिनिधित्व करेंगी। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि महिलाएं न केवल सहकारी समितियों की गतिविधियों में भाग ले, बल्कि भारत के सहकारी आंदोलन में लीडरशिप की भूमिकाएं भी हमारी महिलाएं अभी करें। इसके लिए भी कुछ न कुछ प्रावधान बार बार किए जा रहे हैं। आई एम हैप्पी टू शेयर विथ ऑल यू दैट आवर गवर्नमेंट इज सेटिंग अप त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी for capacity building, research and development and international collaborations in cooperative sector. The bill for this is already tabled in लोक सभा, जिसका जिक्र अभी यहाँ पे हमारे इरमा के डायरेक्टर साहब ने किया कि ये भी एक बहुत बड़ा अहम कदम है कि हम पूरे देश में सहकारिता के माध्यम से एक आगे जाके हमारा सहकार अगर समृद्ध करना है तो उसके लिए एक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छे कोर्सेस होने चाहिए और उसके लिए एक विश्वविद्यालय बनाने का फैसला किया, जो कैबिनेट में उसकी मान्यता भी उसको मिली। अभी लोकसभा के अभी इस संसद के अधिवेशन में उसको लोकसभा में बिल के स्वरूप में पेश भी किया गया है। यानी कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव इसमें लिया गया है। और गवर्नमेंट विल सून रिलीज नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी which will be done first time after 2002, that was in Swargya Atalji's NDA government. I am also happy to note that the presence of respected delegates from Asia and Africa, Asia Pacific and Africa has shown the shared values of cooperative spirit. As this conference concludes today, I would like to congratulate SICTAP and the director and the staff of Vamnicom for the planning and execution. The energy and passion with which this event was organized was truly commendable. I sincerely hope that the ideas presented and discussed here will lead to useful policies and in the cooperative sector in the world. फिर एक बार मैं आप सभी का पुणे, जो मेरा खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से मैं सांसद भी हूँ, मैं मिनिस्टर के तौर पे अगर काम भी करता लेकिन यहाँ का सांसद भी हूँ, और इस नाते मैं सभी का फिर से एक बार पुणे में हृदय से स्वागत भी करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सहकार। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क
आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.